नमस्कार। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को जलील किया। उनकी असंवैधानिक गतिविधियों के लिए उनको फटकार लगाई और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि न्यायपालिका द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन तक करा पाने में सरकारें विफल हो रही हैं, क्योंकि उनको अपनी मौज मस्ती, अपने भ्रष्टाचारी रवैये और अपनी मनमानी से फुर्सत नहीं। मैं आपको बता दूं कि एक मामले में आफताब नाम के एक व्यक्ति की जमानत याचिका 24 जून को स्वीकार की गई थी और उसकी जमानत होने के लगभग 1 महीने बाद भी जेल से उसकी रिहाई नहीं हुई। इस पर शीर्ष अदालत ने यूपी गवर्नमेंट को बुरी तरीके से फटकार लगाई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया गया है। और इस मामले की जांच डीआईजी मेरठ को सौंपी गई है कि आखिर न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद एक व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का खुला वायलेशन करते हुए कैसे इलीगली इतने लंबे समय तक डिटेन रखा गया, कैसे इसकी स्वतंत्रता को बाधित रखा गया। क्या सरकार इसी तरीके से मनमानी रवैये अपनाती रहेगी? क्या हम लोगों को इस बात का एहसास कराती रहेगी कि हम एक स्वतंत्र भारत में नहीं बल्कि अंग्रेजों की भांति चलाने वाले कार्यकाल में, जैसे अंग्रेज अपने समय में कार्यकाल चलाते थे, जिसको जैसे चाहा वैसे रगड़ दिया, जिसको जब तक चाहा वैसे बंद रखा, जिसको जब चाहा छोड़ दिया, जिसको जब चाहा फांसी पे लटका दिया। क्या उस रवैये को गवर्नमेंट अपना रही है? क्या न्यायपालिका द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन ऐसे ही होता रहेगा? इसीलिए सरकार के इसी रवैये की वजह से लगातार न्यायपालिका में मुकदमों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। मेरी यही अपील है, अगर कोई सक्षम अधिकारी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं बहुत एक साधारण सा व्यक्ति हूं, लेकिन यह सोचने का विषय है कि अगर वे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं या न्यायपालिका द्वारा पारित आदेशों को इस तरीके से उसका वायलेशन किया जाता रहा और न्यायपालिका द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी की जाती रही, तो ये समाज, संविधान, प्रशासन और इस देश के लिए, सभी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।